अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस साल हमें हज अदा करने का एक मौका अता फ़रमाया और अभी हम लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन दिनों मक्के की वादियों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये आवाज़ें गूंजती हैं। मेरे साथ में मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब भी हज पर रवाना हो रहे हैं। आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये 35 लाख 40 लाख लोग दुनिया भर से हज के लिए हर साल जाते हैं और उनमें से अक्सर बड़ी तादाद उर्दू ज़ुबान समझने वाली, उर्दू ज़ुबान बोलने वाली होती है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप ये तमाम हुज्जाज इकराम बिलखुसूस हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क बहुत से लोग जो जाते हैं उनके लिए आप बताएं कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इसका क्या मतलब है और हज के दौरान हमने क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर के दीदार के लिए कबूल फरमाया, इसलिए कि वहाँ पर वही पहुँचता है जिसके साथ अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल हो। हम मुख्तसर अंदाज में सबसे पहले लब्बैक के बारे में समझेंगे। लब्बैक के बारे में दो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो ये कि लब्बैक के माने क्या, ताकि हमारा हाजी जब उसे बोले तो पूरे इस्तेहज़ार के साथ बोले, उसको इस मानी को सामने रख कर बोले, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसके बड़े असरात और फ़वाइद उसको हासिल होंगे। और दूसरा है कि लब्बैक के फ़ज़ाइल क्या है। लब्बैक ये असल में अरबी ज़बान का वर्ड है लब्बा बिल बाबी। इसके माने आते हैं किसी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना। लब्बैक का मतलब ये है कि ए अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलिमे की तालीम दी। इसके सिलसिले में बयान किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बनाया तो वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग थे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह आपने हुक्म दिया और मैंने इसको बना दिया, अब क्या करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्ज, इब्राहीम लोगों में आवाज़ लगाओ कि वह हज के लिए आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह कौन सुनने वाला है। तो अल्लाह ने कहा अलैका निदा, आपके ऊपर आवाज़ लगाना है और आपकी आवाज़ को क़यामत तक आने वाले इंसानों तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे ही उनसे कहा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अय्युहन्नास, ए लोगो ये अल्लाह का घर है, हज्जु बिल बैती, आओ और अल्लाह के घर का तवाफ़ करो। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी इंसान क़यामत तक पैदा होने वाले थे उन सबको ये ताकत दी कि वो इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहे। यानी ए इब्राहीम आप बुला रहे हैं, हम हाजिर हैं अल्लाह की चौखट पर हाजिर होने के लिए। तो उस वक्त जिसने जिसने लब्बैक कहा, चाहे वो मिट्टी में था, चाहे वो माँ के सुल्ब में था, चाहे वो माँ के पेट में था, जो हज़ारों साल बाद भी अगर हम आज पैदा हुए हैं तो हमने उस वक्त इब्राहीम की आवाज़ पर लब्बैक कहा था, तो अल्लाह हमको वहाँ पर ले जा रहा है। तो लब्बैक का मतलब क्या है कि इब्राहीम आपने बुलाया अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसका मतलब ये कि बंदा इस इस्तेज़ार के साथ कहे कि गोया कि वो अल्लाह की चौखट पे खड़ा है, अल्लाह के दरबार में जाकर खड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और वो अल्लाह से कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, एक बार नहीं बार बार मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ए अल्लाह तेरे साथ कोई शरीक नहीं हो सकता है, मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी इताअत के लिए हाजिर हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले करने के लिए हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तमाम तारीफ़ तेरे लिए और सारी दुनिया की सल्तनत ये भी तेरे लिए, तेरे इन तमाम चीज़ों में तेरे साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। तो ये पूरा माना होता है इसका, गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल को, अल्लाह की मलकूतियत को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मालिकियत को इंसान इसका एहतराफ़ करता है। वहदानियत का सबसे बड़ा दर्स है। लिहाजा इस बिना पर लब्बैक को बड़े इस्तेहज़ार के साथ कहने की ज़रूरत है। हदीस पाक में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहो ज़ोर से लब्बैक कहे। सहाबा ने ज़ोर से लब्बैक कहा। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आवाज़ें ऐसी हैं कि जब अल्लाह उसको सुनता है तो मलाइका को फ़ख्र से कहता है देखो मेरे बंदे कह रहे हैं। एक अज़ान की आवाज़, दूसरा तकबीर की आवाज़ और तीसरा लब्बैक की आवाज़। जब ये आवाज़ ज़ोर से गूंजती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों देखो जिन मेरे बंदों के बारे में तुम क्या क्या गुमान करते थे, देखो मेरे बंदे मेरी चौखट पर हाजिर हो चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर प्राउड करते हैं, अल्लाह उन पर फ़ख्र करते हैं। एक रिवायत में है
کہ لبیک جب آدمی بولتا ہے تو اس کے لبیک بولنے کے ساتھ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں جتنی بھی چیزیں زمین پر پھیلی ہوئی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے ساتھ لبیک بولتی ہے. یہ صحیح روایت میں ہے اور اس کا سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں دیا جاتا ہے. لبیک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا ہے؟ حضور نے کہا الحج والثج. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا حج کے معنی آتے ہیں زوردار آواز سے لبیک کہنا اور سج کے معنی آتے ہیں قربانی کرنا. تو کہا یہ دو حج کے اہم ترین عمل ہے، لہذا حج کا سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آدمی لبیک کہے. لبیک کی بے شمار فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں لبیک کو خوب اہتمام کے ساتھ بولنا چاہیے. اب اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم نے سنا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا. کہا تم گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا. لہذا اس بنا پر اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ کہ جب آدمی لبیک کہے تو اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے حاجیوں کو خاص پیغام ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ لبیک کہے اور اپنے حج کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ، اس کے معنی کے استحضار کے ساتھ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے.